Smile. Smile, please. नाम कदूर all well. Can we have some smile, sir? Look here. Kadur, you are ready. Yes, sir. Myself Mehak Banu. I am studying BTech in KNS Institute of Technology. I am from Bangalore and I came to know about this scholarship through online portals and I have applied for this scholarship. Among 250 students, only 25 students are selected and I am one among them. I have scored 99% in second PUC, so I think so I got this scholarship. With this amount I want to fill my college fees and I think it's very helpful. And I think this Danish will provide scholarship for other students like me and I hope so they provide for second year also, only for first year is not. My father is a businessman. Higher studies, MBA. After BTech I want to do MBA. Then I want to go for a startup, new business. मेरा बेटा इस्माइल है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग रेवा कॉलेज में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 25 लोगों में बेंगलोर से मेरा बच्चा एक उसमें सेलेक्ट हुआ है। तो पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसके बाद दानिश ग्रुप का कि उन लोगों ने मेरे बच्चे को इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे, उनके ख़जाने को और बढ़ाए ताकि इसी तरह बच्चों की मदद करते रहे। कल कोई और होगा, आज मेरा बच्चा है, कल कोई और होगा। वी आर सो थैंकफुल टू देम। दानिश ट्रस्ट का स्कॉलरशिप अप्लाई किया था एक मंथ पहले, तो मुझे 2 दिन पहले इनकी तरफ से रिस्पांस आया कि आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आज इन लोगों ने हमें बुलाया और एक बहुत अच्छा फंक्शन किया और हमारे माँ बाप को भी बुलाया। तो हमारे माँ बाप इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए और कि वो बहुत प्राउड हुए कि हाँ बच्चे अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा पा रहे हैं। उनकी मेहनत से उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। तो माँ बाप ये देख के बहुत खुश हुए और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दानिश ट्रस्ट का, जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन किया और बहुत सारे गरीब बच्चों को मदद करते हैं और हमारे जैसे डिज़र्विंग बच्चों को बहुत स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। शुक्रिया। मैं फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसी फील्ड में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च करना चाहता हूँ और आगे इसी फील्ड में फ़िलहाल इंडिया में इस फील्ड में कोई ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं है, तो मैं इसी फील्ड में आगे रिसर्च करना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद नजीबुर रहमान। मैं अब सेकेंड ईयर बी इन मेकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ AMC इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनरघट्टा। तो मुझे स्कॉलरशिप के बारे में हमारे रिश्तेदारों से पता चला, तो मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो पहले अप्लाई किया इस स्कॉलरशिप को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब इस जगह बुलाकर मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उतने बच्चों में से मुझे सेलेक्ट कर स्कॉलरशिप दिए। और क्या करते हैं आपके वालिद साहब? ये हमारे वालिद साहब नहीं हैं, फ़िलहाल हमारे ME टीचर। और अब इंजीनियरिंग की फ़ीस भी बहुत महंगी है, इसीलिए थोड़ा जो हेल्प करे उससे बहुत हेल्प होता मुझे इंशाल्लाह और मेरी पढ़ाई में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। Assalamu alaikum. As my daughter was studying in BTech, I have been come to know that the scholarship from Google, so I have been applied for this. Out of 250 students, 50 students have been selected. So as my daughter is one of this, and I am very thankful to Usna ma'am who has been given this scholarship, who has been selected the particular students as we are in need. We are in need of scholarships. They have been selected the correct students. So I am very thankful for them, and I also pray for God that they have to give more students more scholarships, and God bless them and give their happiness for them. लोग नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को ज्वाइन करना है। जो भी हमारी कम्युनिटी के वेल टू डू लोग हैं ना, उनको सब ज्वाइन होके एक प्लेटफॉर्म बना लें, अपनी अपनी जगह से ही करेंगे, बट दे शुड बी। आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम जो है, हम दानिश के स्कॉलरशिप इस बार 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए और अमाउंट, हाँ यहाँ भी देखो बोल रही हैं, तो हाँ 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए एंड टोटल अमाउंट जो है 70 लाख्स। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर we'll be giving ₹1 crore of scholarship from Danish, 1 crore
scholarship from next year. And I have taken my granddaughter Aisha Nayab as the secretary, because we have to be prepared for tomorrow and in future. She'll be taking care of it, inshallah. Of all my charities, she'll take care of it. बज़्म इस्मा और दानिश ये क्या अलग अलग हैं क्या? नहीं, वो बज़्म इस्मा अलग है, बट वहाँ भी मोस्टली मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है. The members collect about 50 like that, and I spend almost 2 crores. So there also she is going to be the secretary. Suppose tomorrow, we do not know. This has to continue. किस तरह तलबा को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या उनके नंबर्स के जरिए? हाँ, जो यहाँ पे खासकर नंबर्स ही देखते हैं. जो दानिश में जो है मोस्टली ही इज़ द वन हू हेल्प्स मी अ लॉट. नंबर्स वगैरह फॉर्म जो आते हैं मैं इनके पास भेज देती हूँ. ये जो है सब पढ़ के देख के डिज़र्विंग है जो है. सम दे डोंट हैव गुड नंबर्स, बट द फैमिली बैकग्राउंड वी हैव टू कंसिडर. किसी का बाप नहीं है, किसी का कुछ है, तो ही इज़ द वन हू टेक्स केयर ऑफ इट. एंड ही इज़ ए बिग बोलते हैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, माशाल्लाह. All that he does, and we have started doing it online. Before we used to have a huge gathering, have this function. Now everything is done online. Few students we call, select them and call them, and we have this function. आप लोगों में कुछ ऐसा ये करके ऐसे भी हैं थोड़े, तो we can consider about it. हाँ, कंसिडर किए हैं. कंसिडर किए हैं. तो इस मरतबा जो है he is the one. दानिश ट्रस्ट से दी गई है. इसका मैं थोड़ा खुलासा कर दूं कि MBBS 61 बच्चों को दिया गया है और हर बच्चे को 35,000 स्कॉलरशिप दी गई है. कुल अमाउंट है 21,35,000. इंजीनियरिंग 47 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, हर बच्चे को 25,000. कुल मिलाकर 11,75,000. और फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो यूनानी आयुर्वेदा के बच्चे हैं वो 57 बच्चे हैं, हर बच्चे को 30,000. 17,10,000 रुपये. फिर 2 साल पहले हमारे प्रेसिडेंट मैम ने बीएड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की. क्योंकि बीएड के बच्चे वैसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो टीचर्स बने, और अगर हमें टीचर्स बनाना है हमारे कौम में तो बीएड के लिए स्कॉलरशिप देना बहुत ज़रूरी है. तो इसको सामने रखते हुए 40 स्टूडेंट्स को इस बार सेलेक्ट किया गया है फॉर बीएड, और इसका टोटल अमाउंट है 6 लाख. फार्मेसी के 13 बच्चे, इनका 20,000 पर स्टूडेंट. लॉ के 5 बच्चे हैं, 20,000 पर स्टूडेंट. वेटरनरी साइंस जो एक 100% जॉब ओरिएंटेड गारंटीड कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब गारंटीड कोर्स है, इसके लिए 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है. और एग्रीकल्चर के 7 बच्चों को लिया गया है. तो दानिश ट्रस्ट जो है हमेशा यही चाहती है कि बस मेरिट वाले बच्चे भी नहीं बल्कि दूसरे कैटेगरी के बच्चे. अभी जो आप बता रहे थे, तो हमारे पास इस साल टोटल जो है बॉयज़ का परसेंटेज है 44.26 और गर्ल्स का 55.74%. बेंगलोर से सिर्फ 20% बच्चे चुने गए हैं. 80% बच्चे बेंगलोर से बाहर चुने गए हैं, और उन पूरों को स्कॉलरशिप जो है ऑनलाइन के ज़रिए डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा. इस मरतबा जो बच्चे चुने गए हैं उसमें 73% जो है BPL कार्ड होल्डर्स हैं. मतलब ये बहुत ही कम पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इनके पास BPL कार्ड है, पुअर लोग हैं. और इस मरतबा जो है 10 ऐसे बच्चे चुने गए हैं जो ऑर्फन्स हैं, उनके वालिदैन वालिद या वालिदा नहीं है. फिर ज़कात एलिजिबल, क्योंकि हमारे फॉर्म में आता है कंडीशन कि आप ज़कात एलिजिबल हैं, वो जो है 76.6%. तो रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चों ने अप्लाई किया है. कुल मिलाकर 811 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें हमने 250 बच्चों को सेलेक्ट किया है. तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आकर हैं वो बेंगलोर से, गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर, रामनगर, यहाँ से जो है फॉर्म्स आते हैं. कि अल्लाह ताला सिर्फ 2.5% ज़कात है. अगर तुम्हारी कमाई जो है 100 करोड़ हुई तो ये कितनी ज़कात काटना मालूम तुम? 2.5 करोड़. तो वो हिसाब से नहीं हो सकता. आई ट्राई टू गिव मोर. थोड़ा ज़कात का होता है, थोड़ा दूसरा भी होता है. लाइक दैट आई डिवाइडेड. तो ये पूरा फंड सिर्फ ज़कात का नहीं है, नहीं, इसमें ज़कात से आगे भी माशाल्लाह डालते हैं. आज ऐसा वक्त है, सिर्फ लड़की लड़का नहीं सोचना, लड़कों को भी तालीम चाहिए और लड़कियों को भी. अमीन के पास वो सेंसस है जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं. mothers are more educated than the fathers. He gave him the chart and it gives a very clear picture. तो उसमें जो है we decided whoever gets good marks, boy or girl, we will not differentiate.
क्योंकि लड़के को पढ़ाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, लड़कियों को थोड़ा पीछे ढकल देते हैं। तो वी ट्राई टू कंसिडर देयर मार्क्स एंड देयर कैपेबिलिटी एंड देन गिव द ज़कात, गिव द स्कॉलरशिप एंड द होल अमाउंट इज़ नॉट ज़कात मैटर। हमारी हम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है दलित से भी कम है, उनका जो परसेंटेज है एजुकेशन में उससे भी है बिहाइंड। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। हमारी तरक्की का मेन जो है, पढ़ के सिर्फ जॉब करना नहीं है, तुम बिज़नेस भी कर सकते हैं, यू विल हैव ए ब्रॉडर विजन। तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि हर बच्चा हो बच्ची हो, दोनों को भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जब हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, आई फील दैट when you educate a boy, you educate an individual. When you educate a girl, you educate the whole family. तो वो माँ का पढ़ना, लड़की का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी, नसीहत करेगी। बाप जो है कमाने में, दूसरे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। माँ को ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करें, इल्म की तरफ ध्यान दें। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि नानी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी वो मुझे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कि आई विल बी द सेक्रेटरी और उनकी मैं मदद करूँगी। आई हैव वेरी बिग शूज़ टू फिल, बट इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि वो मुझे हेल्प करे। और जैसे हमारी नानी, हमारे नाना और हमारी पूरी फैमिली जो चैरिटी करती है, तो मैं उसके बरकरार रखूँ एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। नए दौर के साथ नई प्लानिंग्स होती है, क्या कुछ नई तैयारियां की गई हैं आपकी जानिब से? अभी तक तो कुछ ऐसे साथ आके सीख रहे हैं जी। एंड चेक्स वगैरह साइन करने का इसको बताई हूँ, एंड आई टोल्ड हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर द फंड्स विल कम, हाउ शी हैज़ टू डू। क्या मैसेज है पेरेंट्स की? और मैसेज यही है यूथ को कि आप पढ़े, दिल लगा के पढ़े एंड अल्लाह से दुआ कीजिए, हर कहीं ना कहीं से ज़रिया निकल जाएगा फाइनेंशियल का इंशाल्लाह। और नानी है, हम है, विल हेल्प यू, जस्ट स्टडी, वर्क हार्ड। एंड पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें इनकरेज करें। ख़ासतौर पे जो लड़की बच्चियाँ हैं उनके लिए डोंट स्टॉप द एजुकेशन। इफ़ दे रियली वांट टू स्टडी एंड दे रियली वांट टू डू वेल एंड दे हैव द ग्रेड्स, देन प्लीज़ एनकरेज देम सो दैट दे डू वेल, दे आर आवर फ्यूचर। सर सर check ma'am, please come this way. Yes, the next student फॉर्म हैंडशेक। सर इधर और जैकेट ही जोड़ा ले जा रहा है। यस प्लस नहीं Congratulations Aisha, तो और अब फोन ही करेंगे। congratulations. So we have teachers, we have lawyers, we have doctors. We next have Syed College. So about 8-7. इधर फिर असेल हाँ all the best. Then we have Ryan and What do you want to become? ग्रुप ना जी You love your parents a lot? next we have Sabah Samreen MBBS. Sabah Samreen. Sabah is again 92.83% in 12th and 95% in 10th. Marks are just an indicator, but hard work is required. Thank you. Javeria Anjum, studying Pharm D at Al-Amin College of Pharmacy. Congratulations, Javeria.
I will not read the marks. Marks are there for everybody. Next we have Mehak Banu, Engineering College. Congratulations, Mehak. He scored 99% in the POC. Oh, very good. Go on a big high. Okay, next time 100, okay? Sure. Salim Ahmed. Salim Ahmed. Ghana. Sania Anwar, doing BAMS, doctor. Mohammed Tawheed. And what do you want to become? Huh? IAS officer. IAS officer. Are you an IAS aspirant? Thank you. And we have got Ambreen is here. Ambreen, Diamond. What do you do? He wants to be a startup founder. Startup. You want to make money? Like you. Thank you. Then we have Shaista Tabassum. Shaista is here. How did you get MBA? How did you get MBA? Not good? So many congratulations to Mariam Zari. May Allah bless you, beta. Wonderful work. You want some? Just hold it. Yeah. Can you take from here? We just calling it. I need stop. Please big round of applause. And they used to literally have the DD ready. Today, Sharif and told her, why are only girls getting the scholarship? Why are only girls? Because Krishna Ma'am is the president of Personal Smart Charitable Trust for the last 30 years. And क्या बोलती है आपसे लड़कियों को दे रहे हैं Krishna Ma'am के दिल में ख्याल डाला कि why not a new trust, peace education trust? Man is the founder president and over a period, mashallah, managed her. Nurain Sabha, come from Dadbalapur. I completed MSc in Mathematics. I am joining for the B.Ed for first time now. Thank you for the Danish Publication Education Trust because for applying this, a lot of difficulties are appeared. In our college, the principal are not signed in the last date. But when the cyber center Bhaiya and I called the staff, Kareem Bhaiya, they called the staff of the Danish Educational Trust. They are very polite and they are very helping nature that she told, he or she don't know, she told very
मासूमियत से बोलते हैं अरबी, बहुत मासूम थे। बहुत मासूमियत से और पेशेंस से बोले कि तुम्हें क्या भी नहीं, नो प्रॉब्लम, उनको कॉल करके बोल लो, नहीं तो मेरे हाथ से कॉल करो, मैं बोल दूँ, तुम्हें लास्ट डेट होगा तो भी हॉट कॉपी सबमिट करो को बोल को. सो थैंक यू सो मच फॉर द एजुकेशन ट्रस्ट एंड थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी. थैंक यू सो मच. Okay, we have been supporting doctors, engineers, lawyers, journalists, teachers especially. MashaAllah, 2 साल पहले I did more teachers. So we have selected many teachers, almost now B.Ed. MashaAllah. Okay, she's doing B.Ed now and inshallah. That's nice. Thank you, Sadia. Sorry, Nooran. Next. Okay. Anybody else? No. Mohammed Ashfaq, Chandani, Amri, Mohammed Moinuddin, Shahika Tawassul. Please come. Please come. Shahika Ali Siddharaj come. Today, Sharif and told her, why are only girls getting the scholarship? Why are only girls? Because Krishna Anam is the president of Personal Islam Charitable Trust for the last 30 years. And क्या गलती है आपसे लड़कियों को दे रहे हैं Krishna Anam के दिल में ख्याल डाला कि why not a new trust, peace education trust? Man is the founder president, and over a period, mashallah, Danish Trust grew, starting a CET cell, and they used to literally have the DD ready कि बच्चे को कौन सी As I am a teacher, I am working as a teacher. I was not capable to make my children to read B.Ed, so I did not ask them to see that side. वो said देखने के वास्ते I didn't request them. But she got a very good percentage. She got almost 99% in PUC. Then my and my husband were not interested her to take the side of B.Ed because they are asking 4 lakh, 5 lakh rupees. They are asking too much. But suddenly I got one message from one college that they will give the scholarship for the children. Very less scholarship. They are told that they'll give 65,000 of scholarship. That time I got little bit relief. Then I tried her to go for the B.Ed and I given her the admission in the B.Ed. And also I'm thankful for Danish for being selected my daughter for this scholarship. Thank you very much. And for you also, ma'am. I'm very much thankful for what you're giving the support for our peoples, especially. For this time you are supporting for our peoples. I am very much thankful for you people. Patience and have courage that nothing is impossible. We see the 1000% courage, mashallah. Mashallah, आपकी बेटी I have been supporting doctors, engineers, lawyers, journalists, teachers especially. Mashallah, 2 साल पहले I did more teachers. So we have selected many teachers, almost now B.Ed. Mashallah. Okay, she's doing B.Ed now and inshallah. That's nice. Thank you, Sadia. Sorry, Nooran. Next. Okay. Anybody else? No. Mohammed Ashfaq,
अमरी चाहते हैं खाली डॉक्टर इंजीनियर बस क्या और कोई पेरेंट्स माशाल्लाह हमारे सर बात कर एनीबडी एल्स लेडीज क्या मैडम मोहम्मद मोइनुद्दीन शारिका तवस्सुल प्लीज कम शारिका सिद्धार्थ कम साइंस That's all. What do you like to become after becoming a doctor? I like to become a doctor, a good gynecologist. Very good. So I got a seat through All India quota, and now I'm doing MBBS in first year MBBS. Thank you for providing me this opportunity to come and stand here, and thank you for selecting me for this scholarship and to be a part of this foundation. Thank you, Shari. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال صدق الله العلي العظيم. Today, Sharif had told her why are only girls getting the scholarship? Why are only girls? Because Krishna Ma'am is the president of the Response Charitable Trust for the last 30 years, and क्या बोलती है आपसे लड़कियों को दे रहे हैं Krishna Ma'am के दिल में ख्याल डाला कि why not a new trust, Visa Education Trust. Ma'am is the founder president, and over a period, mashallah, Danish Trust grew. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.